नमस्कार फ्रेंड्स, आज है शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। ज्योतिष के अनुसार पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है। इस दिन कोजागर व्रत माना गया है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। अश्विन मास का आखिरी दिन बहुत ही खास है। आज ही के दिन श्री कृष्ण ने गोपियों संग महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा धरती के बहुत करीब होता है। इस रात मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर अपने भक्तों की दुख तकलीफें दूर करती हैं। धन दौलत लाभ के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखने का भी विधान है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार चंद्रमा को औषधि का देवता माना गया है। चांद की रोशनी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी मानी गई है। इसलिए खुले आसमान के नीचे चावल और दूध से बनी खीर रखी जाती है, जिससे चंद्रमा की किरणें खीर पर पड़ती हैं और इसका सेवन करने से औषधीय गुण प्राप्त होते हैं। शरद पूर्णिमा पर यह खीर चांदी के बर्तन में यदि रखी जाए तो उसका सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वह दोगुनी हो जाती है। समस्त रोगों का नाश होता है। चांदी में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, जिससे विषाणु दूर रहते हैं और यह खीर अमृत के समान मानी जाती है। शरद पूर्णिमा पर रात में 10-12 बजे चंद्रमा का प्रभाव अधिक रहता है। इस समय चंद्र दर्शन जरूर करना चाहिए। इससे नेत्र संबंधी समस्या तथा दमा रोग जैसी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इस रात को चांद की रोशनी में यदि कोई सुई में धागा डालने का अभ्यास करता है तो उसकी दृष्टि तेज होती है तथा दृष्टि संबंधी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। शरद पूर्णिमा की रात को खीर को खुले आसमान के नीचे रखना होता है, बिना किसी बर्तन के ढके हुए। तो इसके लिए यह समस्या हो जाती है कि ऐसे खाने की चीज को बाहर कैसे छोड़ें। तो उसके लिए आप एक युक्ति लगा सकते हैं। खीर के बर्तन को दुपट्टे में बांध दीजिए और उस दुपट्टे को किसी ऊंचे स्थान पर, किसी कपड़े सुखाने वाली तार पर या ऐसी जगह पे आप लटका सकते हैं जहां पर किसी जानवर का पहुंचना मुश्किल है। और इस तरह से उस दुपट्टे में से छन के चंद्रमा की चांदनी आपके बर्तन पर पड़ती रहेगी। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत भी रखा जाता है। और शरद पूर्णिमा व्रत की क्या कथा है, यह सुनिए। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। वे दोनों पूर्णमासी का व्रत करती थी। बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती थी, पर छोटी बहन अधूरा व्रत करती थी। छोटी बहन की जो भी संतान होती वह जन्म लेते ही मर जाती, परंतु बड़ी बहन की सारी संतानें जीवित रहती। एक दिन छोटी बहन ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर अपना दुख बताया तथा उनसे कारण पूछा। पंडितों ने बताया, तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हारी संतानों की अकाल मृत्यु हो जाती है। पूर्णिमा का विधि पूर्वक पूर्ण व्रत करने से ही तुम्हारी संतानें जीवित रहेंगी। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। कुछ समय बाद उसके पुत्र प्राप्ति हुई, लेकिन वह भी शीघ्र ही मर गया। तब उसने उस बच्चे को पीढ़े पर लेटाकर उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका वस्त्र बच्चे को छू गया और बच्चा वस्त्र छूते ही रोने लगा। तब गुस्सा होकर बड़ी बहन बोली, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी। यदि मैं बैठ जाती तो बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन ने उसे शांत कराते हुए कहा, यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे भाग्य से जीवित हुआ है। हम दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती हैं, पर तू पूरा करती है और मैं अधूरा, जिसके दोष से मेरी संतानें मर जाती हैं। लेकिन तेरे पुण्य से यह बालक जीवित हुआ है। इसके बाद उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से सभी पूर्णिमा का व्रत करें, यह संतान सुख देने वाला है। हरियाणा में शरद पूर्णिमा की रात को एक त्योहार मनाया जाता है, जिसे कहते हैं गड़बड़े। गड़बड़े छेद वाले मिट्टी के बर्तन होते हैं, जिन्हें दियों से रोशन किया जाता है। शाम को इन बर्तनों को चित्रित किया जाता है। आकाश में चंद्रमा दिखाई देने के बाद उनकी पूजा की जाती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए एक एक गड़बड़ा रखा जाता है। वैसे इनकी गिनती 5 या 7 में भी रखी जा सकती है। छोटे बच्चे समूहों में इकट्ठा होते हैं
और इन मिट्टी के बर्तनों को लेकर सभी आसपास के घरों में जाते हैं। पूजा के बाद परिवार के बड़े और आसपास के बुजुर्ग अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में बच्चों के गड़बड़ों में पैसे डालते हैं। इसके बाद अंधकार को दूर भगाने के लिए घर के कोनों में गड़बड़े रखे जाते हैं। छोटे बच्चे गड़बड़ों का त्योहार बहुत ही उल्लास के साथ मनाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही नजदीक होता है और पृथ्वी पर अपनी शीतलता, पोषक शक्ति और शांति रूपी अमृत वर्षा करता है। इसलिए हमें भी यह त्योहार पूरी सकारात्मकता के साथ मनाना चाहिए। घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। अंधियारा नकारात्मकता का प्रतीक होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का अनादर न करें, चंद्र दोष लग सकता है। कुंडली में चंद्रमा से माता के संबंधों का विचार किया जाता है, इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन अपनी माता का अपमान न करें। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जितना संभव हो सके चंद्रमा की रोशनी में जरूर आइए। लगभग 30 मिनट तो आप जरूर चंद्रमा की रोशनी में बैठ जाइए और इसके जो निरोग गुण है, इसकी जो अमृत वर्षा है वो अपने ऊपर जरूर लीजिए। चावल और दूध से बनी खीर बनाइए, उसे चंद्रमा की रोशनी में रखिए और उसको खाइए ताकि आपके सभी रोगों से आपको मुक्ति मिल जाए। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसे शेयर करना और एक लाइक तो कर ही देना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।